कर दिया कि मलेरिया और डेंगू में क्या फर्क है। आपको मलेरिया में तो क्या होता है कि अपन को ठंड लगती है। मेन जो सिम्टम क्या होता है कि सर्दी बच्चे बुखार है, अपन दवाई ले लेंगे, उसके बाद फिर वो 24 घंटे बाद आएगा। एक बार क्या होता है कि 24 घंटे बाद नहीं आ करके 48 घंटे बाद आता है। इसका सर्किल चलता है मलेरिया का, ये ऐसे राउंड में चलता है। तो जब तक अपन मलेरिया की दवाई नहीं लेंगे ना तब तक वो उसका सर्किल नहीं टूटता। तो वो तो जब आपकी मलेरिया की जांच हो जाएगी तो डॉक्टर अपने आप उसकी प्रॉपर डोज दे देगा, तो सर्किल टूट जाएगा, कमजोरी तो आएगी लेकिन मलेरिया वाला ऐसे ठीक हो जाता है। ठीक है ना। और डेंगू में क्या होता है, डेंगू आपको थोड़ा बहुत कम है लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 15 से 20 साल पहले डेंगू आया था। उस समय इतना खतरनाक था कि किसी के डेंगू हो गया तो ये मान लो कि जैसे कान से खून आना, नाक से खून आना, ब्लीडिंग हो जाता है। ठीक है ना। तो डेंगू में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और मलेरिया में अपन को सर्दी लगती है। लेकिन अपन जांच करवा लेते ना, और सबसे बढ़िया मतलब तो राय यही होगा यदि अपने CSC श्रीनगर है यहाँ करवा लो, यहाँ नहीं होता है तो फिर जेएल या फिर प्राइवेट जो RGHS में आते हैं ना, जिनके मम्मी पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कहीं भी करवा सकते इलाज। ठीक है ना। उनको सब जगह इलाज नहीं मिलता है। प्राइवेट में जाओ बढ़िया हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं है, सब इलाज मिलेगा, दवाइयाँ मिलेगी, आपको एडमिट लेंगे, सब इलाज बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है वो सरकारी नहीं जाए क्योंकि पैसा बहुत लगता है। ये बता देते अपन चले तो जाते हैं प्राइवेट के बाद, उसके जब बस का रोग नहीं होता ना। कोरोना याद आता है कि किसी को कोरोना देखा था कि किसी को कोरोना आया था 2020-21 में, सारे हॉस्पिटल बंद हो गए थे, प्राइवेट वाले सारे क्लिनिक बंद हो गए थे, सब सरकारी क्लिनिक गए क्योंकि इलाज नहीं होता है। ठीक है ना। देखो प्राइवेट वालों को भी जरूरी है होना, मैं नहीं कहता, लेकिन क्या कि कोई भी खतरा मोल नहीं रहता सरकारी तरफ, और सरकार में तो देखो सरकारी सरकार होता है और सारी सुविधाएं में सरकार पैसा भी लगाती है। कि क्या कि WHO एक संस्था होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अपने जो चिकित्सा का पैसा ना सबसे ज़्यादा वहीं से आता है, पूरे वर्ल्ड को पैसा देता है। मतलब कोई बीमार नहीं है। ऐसी शिक्षा क्षेत्र में हर क्षेत्र में देते हैं पैसे, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में WHO का और भी बहुत सी संस्थाएं उनका रोल होता है। तो क्या अपना सबसे पहला अपन को क्या ध्यान रखना बच्चों को, पहला सूत्र निरोगी है। तो सबसे पहले अपन शरीर का ध्यान रखेंगे, तभी अच्छा खा पाएंगे, तभी पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना है कि अच्छा खाओ और अच्छा पढ़ोगे बताइए। और जब मान लो 15 साल होने के बाद मैं तो यही कहूँगा बच्चे बीमार होना, अपनी इम्यूनिटी पावर को मतलब समझते हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें आता है 8वीं क्लास के बाद, इसे बोलते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता। वो कब आएगी, जब आप अच्छा खाओगे, ठीक है ना, खेलोगे, तो अपने आप लोगों से लड़ने की क्षमता हो जाएगी, अपने अंदर वो डेवलप करिए। तो छोटी मोटी बीमारी जैसे साइड जाएगी ना, कोशिश करिए तो साइड से निकल जाएगा। कन्फर्म मान लेना कि किसी तरीके से आने लोग बीमार ही नहीं हुआ, 50 साल हो गए आदमी में बुखार नहीं चला, इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी पावर टॉप क्लास। ठीक है ना। खाने पीने का ध्यान रखिए, खाने पीने के लिए एक दिन में आऊँगा, अब हर क्लास में आपको बता होती है। ठीक है ना। अब ऐसे सब खाने के थोड़ा समझ लीजिएगा। खाने में क्या खाना चाहिए, सुबह सुबह अंकुर, कोई नहीं खाता, शाम को जब भिगो देते ना तो वही खा गया तो टाइम ही नहीं मिलता है। आजकल तो मोबाइल चलाते ना मोबाइल, लेकिन इसकी आदत छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। मैं आपको कहता हूँ एक टाइम फिक्स करो कि मुझे 1 घंटा चलाना है मोबाइल, आधा घंटा मोबाइल से पढ़ना है, 1 घंटा एंटरटेनमेंट करना है, आधा घंटे पढ़ना है। इसके अंदर आता है गूगल बाबा, जानते हो गूगल बाबा, उससे जो भी क्वेश्चन पूछोगे तुरंत बताएगा। जब हमारी जयपुर में ट्रेनिंग होती थी तो सर को भी क्वेश्चन नहीं आता तो क्या बोलते थे, चलो गूगल बाबा से पूछेगा, तुरंत गूगल बाबा से पूछते थे, गूगल बाबा आंसर दे देते। उस काम में भी लिया था, इसको पढ़ने के लिए मैं एंटरटेनमेंट भी कर लेते मनोरंजन तो पढ़ने की भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा इससे, किताबें में ढूंढने में उसमें टाइम लग जाएगा। किताबें तो पढ़नी पड़नी पड़ेगी, लेकिन ये गूगल बाबा बहुत अच्छा है आंसर देने में। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा 10-15 मिनट सही काम में दिया करो। ठीक है ना। हमारे बच्चों को